आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से आज फिर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हमने पिछली बार आपको पार्ट 1 में विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है उसके ऊपर हमने बातचीत किया था। आज पार्ट 2 में हम परमेश्वर के वचन को कंप्लीट करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर के बुलाए हुए कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम पहला वचन पढ़ेंगे जो कि हमारे विषय में जो हम सीखने जा रहे हैं उसका आधार रहेगा। हम उसको पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन। हाँ, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, हाँ, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, ठीक है। समय निकट है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह इसी में यहाँ पर आपसे और मुझसे बात करते समय परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों को कहा गया धन्य वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बुलाए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। वे सारे लोगों को बाइबल कहती वे धन्य लोग हैं, वे परमेश्वर के बुलाए हुए लोग धन्य हैं। और इसलिए परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन से बातचीत किया। तो अब धन्य लोग, आशीषित लोग परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है समय निकट है। तो समय जब निकट है तो एक विश्वासी को चाहिए कि वो अपने जीवन की तैयारी करे, क्योंकि आप बुलाया हुआ व्यक्ति हैं। तो आपके जीवन का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। तो इस वचन को हम 3 भाग में बांटकर देखेंगे। 3 बातों को हम आज परमेश्वर के सामने रखेंगे और हम इस बात से सीखेंगे कि परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन से क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मेरे जीवन में चेतावनी दिया है। यूहन्ना के माध्यम से होने वाली घटना, आने वाली घटना जो घटित हो रहा है, एक एक चीजों को परमेश्वर ने अपने वचन में आपके और मेरे लिए लिख कर दे दिया है। अब ये विश्वासी को चाहिए या प्रभु के लोगों को चाहिए कि वे परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसमें परमेश्वर के वचन को लिखी हुई एक एक बातों को माने और सुने, जिसके कारण वे अपने जीवन को बना सके और परमेश्वर के वचन के आधारित अपने जीवन को जी सके और चला सके। ये व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे प्रियो, आज ये वचन हमसे बातचीत करेगा। तो आज पहला विषय जिसको आप और मैं अपने जीवन में इस विषय के आधार पर जब हम पढ़ना चाहते हैं तो इसका पहली बात के रूप में हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। तो यह लिखा है, पहली बात, अगर आपके पास पेन है, डायरी है, अगर आप लिखना चाहते हैं जरूर लिख सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करेगा। यह मुझे पक्का पता है कि आपके जीवन को परमेश्वर बातचीत करेंगे और आप इस वचन को सुनते समय आपके जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। वो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, वो हमारे मन को बदलता है। उसके वचन के लिए लिखा है, उसका वचन आग है, उसका वचन हथौड़ा है, उसका वचन तलवार है। क्योंकि वचन के विषय में 3 बातें कही गई, आग और हथौड़ा और तलवार। आग का काम है कचरे को जलाना, हथौड़े का काम है पत्थर को फोड़ देना, तलवार का काम है नाश कर देना, काट देना, छांटना, छटाई करना। इसलिए परमेश्वर के वचन के कार्य अलग अलग हैं। इसलिए मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह के वचन में सबसे पहले कहा गया वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। ये सबसे पहला पॉइंट है। हम उसी के ऊपर आज बात करेंगे, क्यों बाइबल को पढ़ना है, क्यों बाइबल आपके और मेरे लिए जरूरी हो गया। बाइबल को पढ़े बिना आप अपने जीवन को संभाल नहीं सकते, या आप अपने जीवन में केवल विश्वास कर सकता है कि हां सुनने के बाद, क्योंकि आपने किसी से सुना है, आपको विश्वास आ गया है। विश्वास आने के बाद अपने जीवन में यदि आपको बढ़ोतरी पाना है, आत्मिक स्तर में बढ़ना है,
जीवन में आपको उन्नति करना है और परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या बातें कही है, तो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। तभी तो आप अपने जीवन के अंदर इस बात को समझ पाएंगे कि विश्वासी लोगों के लिए, सेवक लोगों के लिए, लीडर्स लोगों के लिए बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते और परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ने के कारण आज उनका जो जीवन है डामाडोल स्थिति में है। आज उनके जीवन में स्थिरता नहीं है। आज अपने जीवन में वे खोई हुई अवस्था में हैं। मानो कई लोग तो अपने विश्वास को अलग रूप से प्रकट करता है। कई लोग अलग सुनी सुनाई बातों में जो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं वे कहीं ना कहीं अपने विश्वास को खोते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो सुनते हैं उसी के आधार पर करने का प्रयास करते हैं, फिर वो गलत ही क्यों ना हो। इसलिए आपके मेरे जीवन में यदि हम विश्वास में है तो आपके मेरे जीवन की जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यदि आप अनपढ़ हैं तो आप परमेश्वर के वचन को आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप कहीं भी कलीसिया में जाते हैं, अगर वचन पढ़ाया जाता है, वचन को कोट किया जाता है, ऐसे वचन को ध्यान से सुना करो ताकि आप उस वचन के माध्यम से अपने जीवन में आप निर्णय ले सको कि ये सही है या गलत है। जो विषय चल रहा है उस विषय से जुड़कर है या उस विषय से हटकर है, ये आपको अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। बाइबल में ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर परमेश्वर ने अपने वचन को लिखकर इस बात को प्रकट किया। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर आज अपने लोगों से दुखी क्यों हुआ, परमेश्वर आज अपने लोगों से परेशान क्यों हुआ। वे विश्वास में तो आगे, वे बुलाहट में तो आगे, पूरी दुनिया को, पूरी जाति को, दुनिया के हर व्यक्ति को आपके मेरे परमेश्वर ने संसार में बुलावा दिया है, क्योंकि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे जीवन के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है और हर एक व्यक्ति को उसने आह्वान किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। बुलाहट सबके लिए है, उन्नति सबके लिए है, उज्जवल भविष्य सबके लिए है, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वे परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन का आधार है, आपके जीवन को चलने की वजह है, आपके जीवन को स्थिर करने की वजह है, आपके जीवन में आशीष और शांति लाने की वजह है। इसलिए परमेश्वर के वचन में आपके मेरे जीवन में बनाए रखना जरूरी है। इसलिए एक वचन को हम पढ़ेंगे, होशे की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन। यह परमेश्वर का वचन आपके मेरे लिए बहुत स्पष्टता से यह बात करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ना समझकर देखो परमेश्वर को कैसे दुखी किया। हम पढ़ेंगे, मेरे ज्ञान के ना होने से। यह बाइबल का परमेश्वर बहुत स्पष्ट अपने लोगों से बात करता है। सबसे पहली बात परमेश्वर कहता है, चुने हुए लोगों को परमेश्वर का वचन मालूम होना जरूरी है। चुने हुए लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ही आपको पता चलेगा आपके जीवन को आपको कैसे जीना है, कौन से काम करना है, कौन से काम नहीं करना है, कैसी भाषा बोलना है, कैसी भाषा नहीं बोलना है। आपको परमेश्वर के वचन से ही आपको पता चलेगा, क्योंकि हर विश्वासी के लिए आधार कोई और नहीं वरन परमेश्वर का वचन है। इसलिए जो व्यक्ति यदि कहता है मैं विश्वास में हूं, जो कहता है मैं परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति हूं, तो आपके जीवन का आधार कोई व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का वचन है। और इस संसार के अंदर आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने वचन को लिख कर दिया है। इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा नाश हो गई। ये दुख है परमेश्वर को।
परमेश्वर इस बात से दुखी है कि मेरी प्रजा के लोगों को मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के बारे में ज्ञान ना होना आपके और मेरे जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी है। हमने विश्वास तो कर लिया है, लेकिन अभी भी परमेश्वर का ज्ञान कईयों को नहीं है। कईयों को परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण वे मन मर्जी से जीता है, जैसी मर्जी आई वैसा चलता है। जैसा जीवन में व्यक्ति को चलना चाहिए वैसा नहीं चलता है। यीशु प्रभु का इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है आप समझने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ने स्वयं इस बात को अपने जीवन में इच्छा को जताया। परमेश्वर अपनी इच्छा को लोगों के लिए जताता है और वो ये बात को कहता है, प्रभु स्वयं चाहता था कि दुनिया का हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को करीब से जाने, करीब से पहचाने कि उसका परमेश्वर, उसका बनाने वाला, उसका सृष्टि करने वाला परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, उसके दिल में आपके लिए क्या है और आपके दिल में उसके लिए क्या है। एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है और इसलिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से कहता है, मेरी प्रजा को मेरा ज्ञान नहीं है। यह परमेश्वर का दुख है और परमेश्वर अपना दुख लोगों के लिए व्यक्त कर रहा है और परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा को मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। यह परमेश्वर का एक बड़ा दुख का विषय है। परमेश्वर चाहता है उसकी प्रजा को उसका ज्ञान हो जाए, लेकिन आज प्रजा भटकी हुई है। आज प्रजा को सही ज्ञान नहीं है और प्रजा को ज्ञान ना होने के कारण एक ऐसा चरवाहा जो उसको सही गाइड नहीं करता हो, एक ऐसा चरवाहा जो वचन से सही गाइडेंस कलीसिया को ना दे और कलीसिया परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित ना चले। आज कितने चरवाहे कलीसिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज लोग गुमराह हो रहा है, आज लोग विश्वास से भटक रहा है। आज कितने विश्वासी लोग सेवकों से चोट खाया हुआ है, कितने सेवकों ने विश्वासियों से लाभ उठाकर अपने जीवन का फायदे के चक्कर में विश्वासियों को ठोकर खिलाया है। कईयों ने उनकी जमीन बिकवा दिया है, कई प्रभु के जनों ने उनकी खेती बाड़ी बिकवा दिया है, उनकी नौकरी तक छुड़वा दिया है। कई सेवकों ने अपने जीवन में ऐसी मूर्खता करने के कारण आज विश्वासी लोग अपने विश्वास से भटक चुका। विश्वासी लोग कभी भी हर प्रभु के जन कभी भी अपने जीवन में विश्वासियों को अपना चेला न बना। हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का चेला बने। वे प्रभु यीशु मसीह के बुलाए हुए हैं, इसलिए गुलामी आपकी नहीं वरन परमेश्वर की होना है। परमेश्वर के दास बनना है, परमेश्वर के चुने हुए लोग बनना है। आप और मैं एक माध्यम हो सकता है, सिखाने वाले हो सकते हैं, ज्ञान देने वाले हो सकते हैं। आपका और मेरा जिम्मेदारी यह है कि परमेश्वर से जो मैंने प्रकाशन पाया है वो प्रकाशन में कलीसिया को दे दूं, ताकि कलीसिया स्वयं परमेश्वर के साथ में एक गहरे रिश्ते में आ जाएं और गहरे रिश्ते में आकर वे परमेश्वर की बात को समझ जाएं। क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य आने वाली बातें हैं, होने वाली बातें हैं, घटना घटित हो रही वो बातें हैं। इसलिए यूहन्ना के ऊपर ये बात को परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को प्रकट किया। धन्य वो व्यक्ति जो इस वचन को पढ़ता है, वह जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को वचन को पढ़ेगा वह अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों से बचेगा, आने वाली विपत्तियों के प्रति अपने जीवन को सतर्क करेगा, अपने आप की तैयारी करेगा और उसके वचन के आधारित अपने जीवन में भटकाव कभी नहीं आएगा। झूठी शिक्षा आते समय आपके जीवन में भटकाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप उसको महत्व को समझते हैं, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित अपने जीवन को चला रहा है। इसलिए परमेश्वर स्वयं चाहता है कि उसकी प्रजा, उसके लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें।
तो आपके मेरे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान आपको मुझको होना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो हम उल्टा सीधा जीवन जिएंगे जो हमारे लिए सही नहीं है। ऐसे जीवन को जीकर आप और मैं अपने जीवन में नुकसान अपना खुद का करेंगे। देखिए आगे पढ़ेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। हाँ, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए तुझे मैं अपना याजक होने के अयोग्य जाना है। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर का ज्ञान रहते हुए भी अपने जीवन में वैसा जीवन नहीं जीते, या जैसा सिखाना चाहिए वैसा नहीं सिखाते। याजक बोलो तो परमेश्वर का चुना हुआ जन और परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति जो लोगों का भार लेकर, लोगों का बोझ लेकर बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाए और परमेश्वर के पास में प्रतिदिन खड़ा हो, परमेश्वर के लोगों का बोझ लेकर। लेकिन आज कई याजक अपने जीवन के अंदर वे याजक पद को खो चुका है, क्योंकि जो ज्ञान है, जो बातें हैं, जो बोझ है, वे अपने जीवन में खो दिया है, जिसके चलते परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को मैंने याजक होने के अयोग्य जाना है। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 6वां अध्याय उसका 22 वचन से। तो वहां पर परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बात करेगा। तो परमेश्वर स्वयं इस बात को चाहता था कि उसकी प्रजा के लोग उसके वचन को समझे, उसके वचन को जाने, क्योंकि उसके वचन में गहराई है। आने वाली बातें, वर्तमान की बातें, भूतकाल की बातें, सब कुछ परमेश्वर ने वचन में क्लियर किया है। हाँ जी, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई। तब ये वचन क्या करेगा? वचन को यदि आप पढ़ते हैं, वचन को यदि आप लेते हैं, तो वचन आपकी किन किन बातों में मदद करेगा? सुनिए, सबसे पहले वचन आपको चलने में आपकी अगुवाई करेगा। वचन आपके चलने में, आपको नहीं पता है विश्वास के जीवन में कैसे चलना है, विश्वासी जीवन का चाल चलन कैसा है। अभी तक आपने अपने जीवन में संसारिक जीवन को जिया है, संसारिक चाल चलन को अपनाया है, जो आपने मां बाप से सीखा है, जो आपने अपने लोगों से सीखा है, वही जीवन आपने अपने समाज से, लोगों से, परिवार से, रिश्तेदारों से जो चीजों को आपने सीखा, आपने सुना, वही बातों को आप अपने जीवन में दोहराता है। लेकिन मसीह जीवन में आपका पुराना जीवन खत्म हो गया। जिस दिन से आपने विश्वास किया उस दिन से आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो गया। अब जब नई सृष्टि हो गया तो आपका चाल चलन बदल गया। अब मसीह यीशु में आपको परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन आपको चलने में, और सोते समय तेरी रक्षा। सुनो, चलते समय, चलने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है जिस स्थान पर आप चल रहा है, चलते चलते आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है। कुछ कुछ ऐसी जगह होती है, या कभी कभी जीवन के ऐसे फैसले लेना पड़ते हैं जहां पर आपको और मुझको बहुत जरूरी होता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं तो सही फैसला ले पाएंगे, नहीं तो गलत फैसले लेकर आपने विश्वास के जीवन को हम खत्म कर सकता है। आपने जीवन में, बाइबल कहती नौमी एलीमेलेक अपने जीवन में वे परमेश्वर के बुलाए हुए लोग थे, लेकिन जब अपने जीवन में अकाल पड़ा उस देश के अंदर, जब उस देश में अकाल पड़ा, उन्होंने अपने जीवन में अपने घर यरूशलेम को छोड़कर अब मोआब देश को चले गए। ऐसी जगह में ये मात्र उनके जीवन का एक फैसला था, जो अपने जीवन में उन्होंने ऐसा फैसला लेकर, अपने जीवन में गलत फैसला लेकर मोआब देश को चले गए। वे ऐसा देश था, वहां पर रोटी तो थी लेकिन उनका आत्मिक जीवन खत्म हो गया। अगर वो परमेश्वर को यरूशलेम में जानते थे तो वो परमेश्वर को यरूशलेम में पुकारते, यरूशलेम में पुकार कर यहोवा परमेश्वर की दुहाई देते। तो मैं ऐसा कहता हूं, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग जहां भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन को बदलकर, अकाल की स्थिति को मिटाकर
उनके लिए रोटी की व्यवस्था करके, नौकरी की व्यवस्था करके उनकी जिंदगियों में आशीष को ला सकता है। लेकिन कितने लोग आज अपने जीवन के अंदर ऐसे कई फैसले लेते हैं जो उनके जीवन के लिए खतरा है, उनके विश्वास से भटकने वाली स्थिति के समान है। आज कितने विश्वासी लोग अपने जीवन में कलीसिया छोड़कर वे दूसरी जगहों पर नौकरी करने चले जाते हैं, या फिर गुजरात चले जाते हैं, या दूसरे शहर में नौकरी ढूंढ लेता है। अपने जीवन के अंदर आप खुद सोचिए, आप एक विश्वासी हैं तो आपको संगति के प्रति कितना गंभीर होना चाहिए, वचन को लेकर कितना गंभीर होना चाहिए। यदि आपके जीवन के अंदर आप एक विश्वास के जीवन में है तो आपको यह मालूम होना चाहिए आपके जीवन का आधार परमेश्वर का वचन है। इसलिए वचन आपको यहां उतना जरूरी है तो जिस शहर में आप जा रहा, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी शहर क्यों ना हो, कोई भी राज्य क्यों ना हो, कोई भी ऐसी जगह क्यों ना हो, आप जिस भी जगह पर जाएंगे आपको वहां परमेश्वर की जरूरत है, आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। नहीं तो कितने लोग अपने जीवन में बुरी शिक्षा में पड़कर वे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बाइबल का परमेश्वर स्पष्ट कहता है, इजरायली लोगों को परमेश्वर का नाम देश ले जाने से पहले उनके सामने कई जगहों से होकर उनको गुजरना पड़ा। कई शहर आए, कई रास्ता आए, कई जगह पड़ी उनके सामने। ऐसे समय में वो निकलते चले गए तो परमेश्वर ने जिस जिस स्थान पर वो गए उस स्थान पर प्रभु ने कहा, इन जातियों से दूर रहना, इन जातियों से ना तो तुम रिश्ता बनाना, ना तो तुम उनकी लड़कियों से शादी करना, ना तो तुम उनके लड़कों को ब्याहना। किसी भी प्रकार से परमेश्वर नहीं चाहता था कि परमेश्वर के चुने हुए लोग और ऐसी जगह में ऐसी गलती करके अपने विश्वास को खो दे, अपने जीवन को खो दे और अपनी जिंदगी में वो नुकसान को पा जाए। इसलिए परमेश्वर कतई नहीं चाहता। इसलिए आज कितने विश्वासी लोग अपने विश्वास को इसलिए खो दिया क्योंकि यहां जब कलीसिया में थे तो उनका विश्वास बढ़ोतरी में था, उनका वरदान बढ़ोतरी में था, उनके जीवन के कार्य बहुत जबरदस्त थे और जब वो प्रार्थना करते थे जबरदस्त काम होता था और वे अपने जीवन की शैली में अद्भुत कार्य करते थे, पारिवारिक प्रार्थना करते थे, वचन को नियमित पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही कलीसिया से दूर हुए, संगति से दूर हुए, पास्टर से दूर हुए, अपने जीवन में उन्होंने नौकरी को फोकस कर लिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नौकरी मत करो, आपको नौकरी लग सकती है, कोई भी शहर में हो सकता है। आप जाइए, अपनी नौकरी कीजिए, आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसको ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़िए। आपका मेरे जीवन में जरूरी यह है कि आप जिस शहर में जा रहा, जिस शहर में आपको नौकरी लगा है, पहले अपने पासबान से मिलिए। जिस कलीसिया में आप जाते हैं उस कलीसिया में अपने पासबान से मिलिए और उनसे कहिए कि मैं उस शहर में अपनी नौकरी के लिए जा रहा हूं, क्या वहां कोई संगति है? अगर है करके मालूम पड़ता है तो आप उनसे कनेक्शन लेकर वहां पर नियमित संगति कीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप परमेश्वर के वचन को भी लेकर जाइए, नियमित रूप से अपने परिवार के साथ में बैठकर आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए। क्योंकि आपका विश्वास एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, लेकिन दुनिया में जब तक आप और मैं इस शरीर के अंदर श्वास लेंगे तब तक आपको और मुझको विश्वास के जीवन में बढ़ते ही रहना है। वरन आपके और मेरे जीवन में यदि हम शुरुआत में विश्वासी हैं तो आने वाले समय में चेला बन जाना है और चेला बनकर यीशु मसीह के राज्य के लिए सुसमाचार को सुनाकर परमेश्वर के राज्य में औरों को भी लेकर आना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपको चलना नहीं पता, लेकिन यह वचन आपको चलने में मदद करेगा। आपके जीवन में चलते समय आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि आपके पास व्यवस्था है तो आपको गलत संगति से आपको बचाएगा। आप उस जगह पर याद होना है, ऑफिस में मालूम होना है कि आप परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति है। आपको दोस्तों के बीच में बैठते समय आपको याद होना है कि आप परमेश्वर के चुने हुए, आप परमेश्वर के लोग हैं। आपको यह मालूम होना है आप किसी भी लोगों के बीच में यदि आप हैं तो आप
आपको ये पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं। आज कितने ही लोग जैसा माहौल होता है वैसा विश्वासी लोग अपने जीवन में करता है। कितने लोग हंसी ठिठोली वाले करने के लिए वाले लोग होते हैं, हम उनके बीच में बैठकर हंसी ठिठोली करता है। गाली देने वाले लोगों के बीच में बैठकर हम भी हाँ हूं हाँ हुजूरी करके उनके साथ में सम्मिलित हो जाता है। मेरे प्रियो, सोचकर देखो, धर्मी लोगों की क्वालिटी ये नहीं है। धर्मी लोग ऐसी जगह पर बैठते नहीं, ऐसे लोगों की संगति नहीं करते, ठट्टा करने वालों की मंडली में संगति नहीं करते, क्योंकि उनका जीवन, उनको मालूम है मैं परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूं। इसलिए उसको पता है उसके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था है, उसके हृदय में, उसके मन में परमेश्वर की व्यवस्था होने के कारण वो रात और दिन अपने जीवन में उसमें विचार करते रहता है कि मेरी जिंदगी में क्या होना है, क्या चलना है, वो समझते रहता है। इसलिए लिखा है वो चलते समय आपकी अगुवाई करेगा। वचन होगा तो आप अगुवाई पाएंगे, आप कंफ्यूजन में रहेंगे। अगर वचन है तो आपको आत्मा निकाल कर दे देगा। यदि निराश है तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में से वचन को निकाल कर परिस्थिति के आधार पर दे देगा। लेकिन यदि आपके अंदर वचन नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में चलते समय ठोकर खा सकता है, गिर सकता है, निराश हो सकता है, परीक्षा में पढ़कर नाश हो सकता है। लेकिन यदि वचन आपके हृदय में है तो परिस्थितियों के आधार पर यह वचन आपसे बात कर लेगा और आपकी जिंदगी को बना देगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और ये आपको मुझको दिया गया है कि इसके वचन पर आधारित अपने जीवन को हम चलाएं। हम आगे पढ़ेंगे। चलते समय अगुवाई करेगा और सोते समय तेरी रक्षा। सुनिए दूसरी बात, सोते समय ये तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। तभी आप सोच सकते हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के कारण आप अपने जीवन में डेली प्रार्थना कर रहे हैं। किससे आधारित? वचन से आधारित। आपको वचन मालूम है, तभी तो आप प्रार्थना करके कहते हैं, हे परमेश्वर आप मेरी रक्षा करें। और घर के चारों तरफ आप प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बांधते हैं और अपने जीवन की सुरक्षा लेते हैं। किसके आधारित? वचन से आधारित। तो आपके जीवन की सुरक्षा कौन बन गया? आपका परमेश्वर, वचन के कारण। इसलिए लिखा है लेते समय वे तेरी रक्षा करेगा। आप कितने लोग आज अपने जीवन में आप प्रार्थना करके सो गए, आपको नहीं पता है रात में आपके घर के इर्द गिर्द चोर घूम रहा था, लेकिन प्रभु यीशु को आपने अपना जीवन समर्पित करने के कारण, अपना घर समर्पित करने के कारण, अपनी गाड़ियां समर्पित करने के कारण आपकी गाड़ी चोरी होने से बच गया। आपके जीवन में शत्रु ने गलत बीज लाकर सपना डालना तो चाहा, आपके जीवन में आत्महत्या करने के लिए विवश करना तो चाहा, आपकी जिंदगी को बिगाड़ना तो चाहा, बुरे सपनों को लाकर आपके माइंड को खराब करना तो चाहा, लेकिन आपके परमेश्वर से आपने प्रार्थना करके वचन के आधारित जब आपने प्रार्थना की तो वो परमेश्वर आपके जीवन का, आपके घर का, आपके पति का, आपके बच्चों का, आपकी गाड़ी की वे सुरक्षा बन गया। आपकी नौकरी का, आपकी खेती बाड़ी, आपसे जुड़ी हुई हर चीज पर परमेश्वर सुरक्षा बन गया। अय्यूब की किताब को यदि हम पढ़े तो वहां लिखा है अय्यूब परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। वो धर्मी होने के कारण परमेश्वर की सुरक्षा उसके जीवन की, उससे जुड़ी हुई हर चीजों के ऊपर थी और इसलिए शत्रु उसकी चीजों के चारों तरफ उसने घूम कर देखा, उसको नाश करने का सोचकर उसने ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो नाकाम हो गया, क्योंकि प्रभु का बाड़ा उसके जीवन की हर एक चीजों के चारों तरफ था। प्रभु की सुरक्षा उसके ऊपर थी। तो आपके और मेरे जीवन में भी सोते समय वो आपके और मेरी रक्षा करेगा।
कितने ही सांप, कितने ही बिच्छू, कितनी गलत चीजें हमारे इर्द गिर्द हम सोते हैं, हम तो सो जाता है, हमारी तो आंखें बंद हो जाती है, हम तो सोकर सुबह ही उठते हैं और केवल धन्यवाद कर सकता है, लेकिन रात में कितनी ही चीजें हमारे घर के इर्द गिर्द भटक गई, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसी कोई घटना नहीं हो पाई। ये परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात है। हाँ जी, आगे। जागते समय, उससे बातें करेगी, चलते समय ये तेरी अगुवाई करेगा और लेटते समय ये तेरी सुरक्षा करेगा। जागते समय ये वचन तुझसे बात करेगा। हालेलुया। ये वचन आपके और मेरे जीवन से बात करेगा। ये परमेश्वर का वचन, इसलिए आज हम कहते हैं परमेश्वर का वचन बोलता है, बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल ने ऐसा लिखा है, बाइबल ने ऐसा बोला है। क्यों आज ऐसे हर प्रभु का जन कहता है बाइबल ऐसा बोलती है? क्योंकि बाइबल आज भी लोगों के जीवन से बोलती है, बाइबल चुनौती देती है, बाइबल चैलेंज करती है, बाइबल आपके जीवन को आगाह करती है, बाइबल आपके जीवन को सराहती है, बाइबल आपके जीवन में आपकी चंगाई की बात करती है, आपके छुटकारे की बात करती है, आपकी उन्नति की बात करती है, आपके वर्तमान की बात करती है, भूतकाल की बात करती है, भविष्य की बात करती है, क्योंकि बाइबल आपके जीवन से बात करती है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर आधारित अपने जीवन को चलाइए। इसलिए वचन को पढ़ना आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है। बोलती है, ये बोलती है, इसलिए इसको पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ेगा। रोमियो 10:16। विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, उतना विश्वास में बढ़ोतरी पाएगा, और बढ़ोतरी पाकर आप अपने जीवन में परमेश्वर को समझ पाएगा। पाप का परमेश्वर कौन है? एक वचन को और पढ़ेंगे, यशायाह उसका 34 अध्याय उसका 16वां वचन। यशायाह उसका 34 अध्याय उसका 16वां वचन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, क्योंकि इनमें से एक भी बात पूरी हुए बिना टलेगी नहीं। यहोवा की पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़ो, क्योंकि एक भी बातें इसमें लिखा हुआ पूरा हुए बिना टलेगा नहीं। आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, सब कुछ उलट पुलट हो सकता है, मनुष्य का किया हुआ वायदा बदल सकता है, एग्रीमेंट किया हुआ चीज बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। इसलिए लिखा, इसमें से ढूंढ कर पढ़ो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कोई भी बात बिना पूरा हुआ नहीं होगा। जी आगे। कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है, और उसी की आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया है। हाँ, उसी की आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया है। इसलिए आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन को आप अपने जीवन के अंदर जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा इसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा, आपकी आशीष, आपका छुटकारा, आपका जीवन, ये सब कुछ इसमें आपको मिल सकता है। और जो वचन आपको जो कहता है, उसको कोट कर अपनी जिंदगी के लिए बोलना शुरू कीजिए। आपके लिए वैसे ही होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये किसी मनुष्य का वायदा नहीं है, ये किसी दुनिया का राजा का वायदा नहीं है, लेकिन ये जीवित परमेश्वर का वायदा है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। इसलिए इसको पढ़ लो, इसमें लिखी हुई बातों को पढ़ लीजिए और अपने हृदय में रख लीजिए, क्योंकि यही आपको मदद करेगा।
आपको चलने में, लेटने में, बोलने में, खारी करने में, हर एक बातों में। और एक वचन में दाऊद ने ऐसा कहा, भजन संहिता 119 के 11 वचन में ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, इसलिए कि मैं तेरे विरुद्ध कोई भी पाप न करूं। ये दाऊद को परमेश्वर की व्यवस्था समझ में आ गई। उसको मालूम पड़ गया कि मैं परमेश्वर का जन हूं, तो मेरे लिए जरूरी क्या है। मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, तो मेरा परमेश्वर किससे खुश होता है, कौन सी बातों से खुश होता है? यहोवा की व्यवस्था मानने से। इसलिए लिखा है, यहोवा की व्यवस्था ही उसके जीवन में उसको सफलता बना सकती है, सफल व्यक्ति बना सकती है। इसलिए वो कहता है, मैं अपने जीवन में पाप से कैसे बच सकता हूं, बुराई से कैसे बच सकता हूं, गलत कामों से कैसे बच सकता हूं। तो लिखा है, परमेश्वर का वचन यदि मेरे हृदय में है, तो परमेश्वर का वचन यदि मेरे हृदय में है, तो मुझे बुराई करने से, पाप करने से, गलती करने से मुझे रोकेगा, वो रोकेगा। परमेश्वर का वचन ही आपको गलत बात करने से रोकेगा। आज कितनों के हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं होने के कारण वे अपने जीवन में इस बात को नहीं जान पाते, उनके जीवन के लिए परमेश्वर का क्या योजना है। वे विश्वास तो करते हैं, लेकिन अभी भी उनका जीवन वचन पर आधारित नहीं है। इसलिए आज कितने लोग वचन पर आधारित अपना जीवन नहीं होने के कारण वे अपने विश्वास में असफल है, आशीषों में असफल है, चंगाई में असफल है, जीवन की शांति में असफल है। इसलिए कितने लोग आज केवल प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में वे चीजें नहीं होने के कारण कितनों ने विश्वास को खो दिया है। कितने लोग कहते हैं, मेरा परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरा परमेश्वर किसी की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। वो आपका मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, आपके मेरे जीवन में वो बढ़ोतरी को देता है। वो किसी भी व्यक्ति के लिए अपने कान को बंद नहीं करता, वरन वो परमेश्वर आपके मेरी जिंदगी को उसने बुलाया है, इसलिए उसको पता है आपके मेरे लिए क्या करना है। हालेलुया, ये है परमेश्वर का वचन। इसलिए आपको परमेश्वर का वचन बचाता है।